नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, यानी कि 2025 में 25 सितंबर का जो होने वाला है सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाबू आप सभी यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव करके जाइए, आप सभी को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पे हाफली एग्जामिनेशन, ठीक है ना, हाफली ईयर एग्जामिनेशन सितंबर 2025 क्लास 10th, ठीक है ना। तो इसको बाबू आप सभी देख के जरूर दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे बाबू क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर रहे हैं। अभी तक आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ बाबू आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, हिंद चीन में वियतनाम आता है, लाओस आता है और कंबोडिया आता है, लेकिन चीन जो है ये हिंद चीन में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि वियतनाम कांग्रेस कब हुआ था। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वियतनाम कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आपको बाबू याद होना चाहिए, भारत में जो सो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यूरोपीय संघ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे। तो आपको याद होना चाहिए, नरोत्तम सिन्हानुक जो है वो जो है सो कहाँ का था, तो वह था कंबोडिया का, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार जो है वह जेम्स वाट ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर बाबू यहाँ पे पटना में स्थित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की गई थी, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा था अमेरिकी जो न्यू डील लागू किया गया था, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को एफ डी रूजवेल्ट। क्या हो जाएगा, एफ जी रूजवेल्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन साहित्य आप सभी को हो जाएगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन साहित्य लागू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो आप सभी को याद होना चाहिए, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको याद करके और उसके बाद एग्जाम में जाना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम यानी कि जो भी 25 सितंबर का होने वाला है सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे हाफली एग्जामिनेशन, तो ये जो है सो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है, ठीक है ना। चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को याद होना चाहिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। बताइए निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था। तो वो हो जाएगा आप सभी को इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएगा आप सभी को बैंकिंग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाही और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो आप सभी को याद रखना है 15 का राइट आंसर। 15 का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएगा आयरन एंड स्टील, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है।
तो बताइए प्रति व्यक्ति आय का आज से क्या हो जाएगा, तो औसत आय, इसका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इसे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो बताइए 17 का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए होंगे जो भी, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इसी तरह को वीडियो को पाने के लिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि इसे बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश की मुद्रा बाबू टका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो बताइए 19 का राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो वो हो जाएगा उत्पादन के साधन की आय, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे अगला प्रश्न है कि इस भारत ने उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है सो कब लागू हुआ था, तो वो था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, बताइए भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएगा आप सभी को दीर्घकालीन ऋण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो आपको बताना है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, तो वो पाया जाता है मिश्रित। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित प्रणाली। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो बताएंगे नागार्जुन सागर परियोजना बाबू संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा कृष्णा से, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे कृष्णा। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं सारा के सारा क्वेश्चन बाबू भी है, ठीक है ना, तो आपको सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना है। 24 नंबर है कि इसे 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो 24 का राइट आंसर बताएंगे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप सभी को बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि इसे सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, बताएंगे सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को केबल का टूट जाना। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि इसे बाढ़ क्षति पहुँचाती है, बताइए बाढ़ जो है क्षति पहुँचाती है फसलों को, पशुओं को, भावनाओं को या उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि वह सभी को क्या कहती है क्षति पहुँचाती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इसे स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो बताएंगे स्वर्णिम चतुर्भुज बाबू संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा आप सभी को सड़क मार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय बाबू लोगों को कहाँ जाना चाहिए, तो बताइए बाढ़ों के समय यानी कि उच्च भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाढ़ के समय कहाँ, यानी कि उच्च भूमि पर जाना चाहिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, बताएंगे निम्न में से कौन जो है सो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा सबको जनता दल, यानी कि यूनाइटेड। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, बताएंगे पंचायत का जो है सो चुनाव बाबू कौन करवाता है, तो वह हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, बताएंगे भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो वो हो जाएगा आप सभी को राजस्थान, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय जननीति में किस लिए जाना जाता है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे हो जाएगा देश के आंतरिक आपातकालीन लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबू सारे के सारा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था, बताएंगे बाबू तारी विरोध किससे शुरू किया गया था। 33 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, बताएंगे 34 का, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को, वो मानते हैं संप्रदायिका। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे, कौन, संप्रदायिका। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि 34 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताएंगे सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि वह इसीलिए है क्योंकि इसका ये सब नहीं होगा, ये होगा विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम होना। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
36 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में संप्रदायी दल गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताएंगे 36 का राइट आंसर। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे झारखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो 38 का राइट आंसर बताएंगे, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे राजस्थान हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो बताएंगे 39 का राइट आंसर बताएंगे, तो वह हो जाएगा आप सभी को कोसी नदी घाटी परियोजना, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि इसे सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो 40 का राइट आंसर बताएंगे सुंदरबन टाइगर जो है कहाँ रिजर्व है, तो वो हो जाएगा आप सभी को पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि इस भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप सभी को याद होना चाहिए भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बताएंगे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो वो हो जाएगा आप सभी को विद्युत, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को याद होना चाहिए 43 में वो हो जाएगा आप सभी को कहाँ पे हाजीपुर में, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी होगा। ठीक है, चलिए बाबू आप सभी को क्वेश्चन को याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल है तो आप सभी को बताना है चावल जो है वो कौन चीज़ है, तो वो हो जाएगा खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 में निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो बताया कि 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को सेल, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, बताएंगे कौन सा जो है सो खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे कौन, तो अबरक, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी को याद होना चाहिए 47 से ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा श्वेत क्रांति, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है बाबू काफ़ी बीबी है, तो आप सभी को क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है ना, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन सा दो जिले प्रसिद्ध है। तो आप सभी को बताना है लीची के उत्पादन के लिए, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर है आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या है। तो 49 का राइट आंसर बताएंगे आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सभी बचत कहलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे हो जाएगा आवर्ती जमा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बाबू आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है, जो कि 25 सितंबर के होने वाला है एग्जाम। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान का, तो आप सभी को याद करके उसके बाद जाना है और गर्दा उड़ा के आ जाना है। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बाबू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आप सभी को अगले क्लास में। ओके बाय।